नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए, कबूतरबाज मां बेटे पंजाब से गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले इनामी मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साल 2019 से फरार चल रहे थे, जो अब तक 3 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 4 घंटे बाद गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही शुरू, जाम में घंटों फंसे रहे तीर्थयात्री। उत्तरकाशी में हो रही भारी बारिश की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन से दोनों NH बाधित हो गए। BR और NH ने कड़ी मशक्कत से 4 घंटे बाद मार्ग को खोला, जिसके बाद यातायात सुचारू हुआ। पौड़ी में पैर फिसलकर खाई में गिरा नेपाली मजदूर, मौके पर मौत। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में नेपाली मजदूर की खाई में गिरकर मौत हो गई। मजदूर काम से घर लौट रहा था, तभी वो हादसे का शिकार हो गया। लक्सर में पुलिस ने 7 आरोपियों पर कसा शिकंजा, गुंडा एक्ट के तहत की कार्रवाई। हरिद्वार जनपद के लक्सर कोतवाली पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 7 आरोपी लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग गाँव के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोप है कि सभी आरोपी गैर कानूनी काम करते हैं। लगातार पुलिस की नाक में दम के जाने के बाद पुलिस ने नकेल कसने के लिए सभी आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। टिहरी में बाइक सवार युवक खाई में गिरा, मौके पर तोड़ा दम। टिहरी जिले में बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक गदेरे से पानी लेकर जा रहा था, तभी उसकी बाइक फिसल गई और वो बाइक समेत सीधे नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण में पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने हटाई रोक, प्लांटेशन के दिए निर्देश। देहरादून सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण और प्रस्तावित 2057 पेड़ों के कटान मामले में सरकार को राहत मिली है। कोर्ट ने मामले पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही सरकार को FRI की निगरानी में प्लांटेशन करने के भी निर्देश दिए हैं। पौड़ी में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, ड्रग इंस्पेक्टर ने खामियां दूर करने के लिए दी मोहलत। पौड़ी में ड्रग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार के औचक निरीक्षण में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में उन्होंने एक्सपायरी दवाओं की गहनता से जांच की, साथ ही दवाओं की खरीद व बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी खंगाले। उन्होंने 1 हफ्ते के भीतर खामियों को दूर करने की हिदायत दी है। हरिद्वार में गैर हिंदू को दुकान बेचे जाने का विरोध, व्यापारियों ने किया हंगामा। उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में एक दुकान को बेचने को लेकर इन दिनों बड़ा हंगामा हो रखा है। ये दुकान गैर हिंदू को बेची जा रही है, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया है। अब यह मामला प्रशासन और नगर निगम हरिद्वार तक पहुंच चुका है। व्यापारियों के विरोध का कारण नगर निगम हरिद्वार बायलॉज है, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। पर्यटकों की पहली पसंद बना भालूगाड़ वाटरफॉल, लेकिन जिम्मेदार नहीं लेते सुध। मुक्तेश्वर में स्थित भालूगाड़ झरना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हर साल घूमने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। भालूगाड़ फॉल का रखरखाव यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं। इस वाटरफॉल देखने वाले जो भी पर्यटक आते हैं, उनसे मिली धनराशि को यहाँ के रखरखाव में खर्च किया जाता है। गर्जिया के रिहायशी इलाके में बाघ की चहलकदमी, गुरानी की आवाज सुन ग्रामीणों की बढ़ रही धड़कनें। रामनगर वन प्रभाग के गर्जिया क्षेत्र के आबादी वाले इलाके में बाघ की चहलकदमी से ग्रामीण खौफजदा हैं। बाघ की चहलकदमी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद वन महकमे के अधिकारी और कर्मचारी बाघ की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने बरामद किए 48 लाख के स्मार्टफोन। सोनिया गांधी का मोबाइल बना चर्चा का विषय। हल्द्वानी पुलिस के मोबाइल रिकवरी सेल ने 346 चोरी व गुम हुए मोबाइल को अलग अलग राज्यों से रिकवर किया है, जिसकी कीमत करीब 48 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इन मोबाइलों में से एक स्मार्टफोन सोनिया गांधी के नाम से मिला है, जो चर्चा का विषय बन गया। हालांकि पुलिस ने पता लगाया तो पता चला कि यह मोबाइल हल्द्वानी के नवाबी रोड की रहने वाली सोनिया गांधी के नाम की एक महिला का है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर सवाल, छात्रों ने कुलपति नौटियाल का पुतला फूका। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं। वहीं हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की भर्ती से जुड़ा एक मुद्दा सामने आया है। यहाँ भी छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में बड़ा घालमेल किया गया है। गलती से जहर गटा गया किशोर, अस्पताल पहुँचने से पहले ही मौत। हल्द्वानी में 14 वर्षीय किशोर की जहरीली पदार्थ खाने से जान चली गई। किशोर ने अनजाने में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे परिजन हल्द्वानी के बेस अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हल्द्वानी बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग, पुलिस जांच में जुटी। हल्द्वानी में ई-रिक्शा सवार एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्दी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देहरादून में जब रात को बॉलीवुड सिंगर पवनदीप राजन को डिनर के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार। उत्तराखंड के चंपावत के प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर पवनदीप राजन जब देहरादून के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे तो वहां उनके फैन की लाइन लग गई। रेस्टोरेंट के वेटर और तमाम स्टाफ पवनदीप राजन और उनकी टीम का ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने में लग गए। बीजेपी संकल्प दिवस के रूप में मना रही सीएम धामी का जन्म दिवस, मरीजों को बांटी मेडिकल किट। चंपावत, मसूरी और रुद्रपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प दिवस के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया। चंपावत में भाजपा ने संकल्प दौड़ का आयोजन किया। वहीं मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में मरीजों को मेडिकल किट वितरित की। साथ ही रुद्रपुर में कार्यकर्ताओं ने गोष्ठी का आयोजन किया।
भारी बारिश के अलर्ट के बाद रोकी गई केदारनाथ की पैदल यात्रा, सोनप्रयाग गौरीकुंड में रुके यात्री। उत्तराखंड मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद आज केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भारी मात्रा में मलबा है। इस कारण यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया है। रुद्रप्रयाग स्थापना दिवस। रुद्रप्रयाग स्थापना दिवस अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित इन जिलों में से मिलकर बना। 16 सितंबर को रुद्रप्रयाग स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1997 में बने रुद्रप्रयाग को आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। चमोली, टिहरी और पौड़ी जनपद के कुछ हिस्सों को काटकर रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना की गई थी। हल्द्वानी में लापता व्यापारी का नहर में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। काठगोदाम थाना क्षेत्र के पंचक्की चौराहा के पास रहने वाले लापता व्यापारी का शव आरटीओ पुलिस चौकी के पास नहर में बरामद हुआ है। मुखानी थाना प्रभारी रमेश बोहरा ने बताया कि प्रथम दृष्टि में संतोष की नहर में गिरने से मौत हुई होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एनआईटी उत्तराखंड के 5 छात्रों को मिला 18 लाख से ज्यादा का सालाना पैकेज। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी उत्तराखंड में हाइब्रिड मोड में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने कहा कि इस साल अब तक 20 से अधिक छात्रों को इंटर्नशिप की पेशकश मिली और 5 छात्रों को औसतन 18 लाख रुपए साल का पैकेज मिल चुका है। रुद्रपुर में युवक ने सोशल मीडिया पर अपलोड की तमंचे के साथ फोटो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचे के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया में अपलोड करने पर पुलभट्टा थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आरोपी युवक को पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही है। केदारनाथ हेलीपैड पर बिखरा कूड़ा, लापरवाही पर भड़के डीएम। केदारनाथ हेलीपैड व उसके आसपास कूड़े का ढेर मिलने पर डीएम ने हेलीपैड का संचालन करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी करने के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देशित किया है। वहीं नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रांतर्गत सफाई व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर डीएम ने 45 सफाई नायकों की दैनिक उपस्थिति व गणना की फोटोग्राफ उपलब्ध कराने को कहा। हरदा बोले, वाह धामी जी, 47 साल की दूसरी बार सीएम बनने की बधाई, लेकिन उत्तराखंड वासियों के साथ न हो खिलवाड़। सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हरीश रावत ने सोशल मीडिया में लिखा है कि वह पुष्कर सिंह धामी जी 47 साल में दूसरी बार मुख्यमंत्री, हार्दिक बधाई। समय, समर्थन और संख्या बल अद्भुत संयोग, ढेर सारी अपेक्षाएं। हरीश रावत आगे लिखते हैं कि धामी जी सावधान, वन भूमि से मंदिर हटाने के लिए उनका सर्वेक्षण लाखों उत्तराखंड वासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न बन जाए। उधर सीएम धामी ने जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए हरीश रावत को धन्यवाद किया। डांडी कांठी क्लब कल मनाएगा 5वां जागर संरक्षण दिवस, 17 विभूतियां होंगी सम्मानित। डांडी कांठी क्लब की ओर से कल यानी 17 सितंबर को हिमालय संस्कृति के सरोकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागर संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। क्लब के अध्यक्ष विजय भूषण उनियाल ने बताया कि जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर 2016 में जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, जो अब 5वीं बार मनाया जा रहा है। अपने गांव से सब्जियां लाई हरीश रावत, पत्नी को दिखाते हुए वीडियो किया साझा। अल्मोड़ा से लौटने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत अपने देहरादून निवास पहाड़ के उत्पाद साथ लाए हैं, जिनके बारे में वो अपनी पत्नी के साथ बात करते दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो भी शेयर किया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर। उत्तरकाशी में यमुना के टापू में फंसी 2 महिलाएं, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वहीं उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट के बनास गांव के निकट यमुना नदी में बने टापू पर गुरुवार को 2 महिलाएं व 3 मवेशी फंस गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया। एबीवीपी और 13 पंथ युवक परिषद लगाएंगे रक्तदान शिविर, जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा लाभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक रक्त शिविर का आयोजन होने जा रहा है। वहीं 17 सितंबर को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 2000 रक्त संग्रह बूथ स्थापित कर रक्तदान का महाअभियान चलाया जाएगा। ऋषिकेश पुराने रेलवे स्टेशन की सड़क हुई जानलेवा, चोटिल हो रहे राहगीर। ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने वाली सड़क खस्ताहाल हो गई है। ऐसे में स्थानीय लोग और कांग्रेसी पार्षदों ने रेलवे स्टेशन के सामने बंद सड़कों को खुलवाने और नई रेलवे फीडर मार्ग की मरम्मत के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया है। धामी का संकल्प। 47वें जन्मदिन पर धामी बोले, भ्रष्टाचार पर लंबा चलेगा दंगल, चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पर्दाफाश नहीं होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 47वां जन्मदिन मनाया। उत्तराखंड भाजपा उनके जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। अपने जन्मदिन पर सीएम धामी ने प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं भर्ती विवाद को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दून पुलिस ने छापेमारी में पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। हरिद्वार पंचायत चुनाव में होनी थी सप्लाई। दून पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। दून पुलिस ने बंद मकान से 20 लाख की कीमत की 113 पेटी पंजाब माल का शराब बरामद किया है। ये शराब हरिद्वार पंचायत चुनाव में सप्लाई की जानी थी। पुलिस की इस कार्रवाई से पहले ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी धरपकड़ के लिए कोशिशें की जा रही है। चंपावत में शौचालय ढहने से छात्र की हुई थी मौत। डीईओ ने किया शिक्षक को निलंबित।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौन कांडा के जर्जर शौचालय के गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने दुर्घटना के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में शिक्षक देवराम को निलंबित कर दिया है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में आग की घटना पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा, लगाई ये आरोप। कांग्रेस नेता सुजाता पॉल ने केदारनाथ के मंदिर के गर्भगृह में आग लगने की घटना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि मंदिर के गर्भगृह में वह सोना लगवाने की कोशिश क्यों कर रही है। श्रीनगर में संकल्प दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में नहीं दिखा जोश, 40% कुर्सियां रही खाली। श्रीनगर में भाजपा संकल्प दिवस पर हो रहे कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रही। भाजपा कार्यकर्ता ने इस कार्यक्रम में रुचि नहीं दिखाई। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। बावजूद इसके श्रीनगर में कार्यक्रम स्थल पर 40% कुर्सियां खाली नजर आई। यूओयू में पत्नी की नौकरी पर कुंदन लटवाल ने दी सफाई, हर्षावत के खिलाफ दर्ज कराएंगे केस। उत्तराखंड मुक्त विद्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल की पत्नी की नौकरी का मामला गरमाया हुआ है। पहाड़ी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षावत ने नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा। मामला तूल पकड़ने के बाद अब यूओयू में पत्नी की नौकरी कुंदन लटवाल ने सफाई दी, साथ ही हर्षावत के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कोटद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर, 2 घरों पर किया था हाथ साफ। शहर में हुई 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीते दिनों बालासोड़ा और आमपड़ाव में 2 घरों में रखी जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। ऐसे में पुलिस अब इन शातिर चोरों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।